नमस्कार दोस्तों जंतर मंतर पर कल जो प्रोटेस्ट देखने को मिला एजुकेशन को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे उनको सपोर्ट करने आए। यहां पर सरकार से मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। वो संसद की तरफ जाना चाह रहे थे। काफी सारा झड़प देखने को मिला, मतलब बहुत से लोग घायल भी हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन इन सारी चीजों में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है द कॉकरोचेस हैव अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री टुडे। उनका कहना था कि वी मेड द गवर्नमेंट बो डाउन एंड लिसन टू अस। तो हुआ क्या है कि यहाँ पर फाइनली सरकार ने सीजेपी को रीच आउट किया है बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर जो दो लोग हैं वो डायरेक्टली सरकार से, जेपी नड्डा से मुलाकात किए, अपनी डिमांड्स को रखे। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या, किस तरह की डिमांड रखी गई, सरकार की तरफ से क्या बोला गया और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ मिलता है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट है वो यूथ लेड कैंपेन के तौर पर स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर बेसिक जो मांग थी वो ये था कि शिक्षा के अंदर जिस तरह से एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ पर जो धांधलियाँ होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था नीट पेपर लीक के कंट्रोवर्सी को लेकर। और आगे चलकर जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया, यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड मूवमेंट की तरह आपको ये देखने को मिलेगा कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, स्टूडेंट्स का कैरियर खराब हो रहा है। तो ये जो पूरा मूवमेंट हुआ ना दोस्तों, देखो इनिशियली आप सब जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जब जंतर मंतर गई तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों में उत्साह था नहीं। लेकिन एक्चुअल जो मेन चेहरा उभर कर सामने आए इस पूरे प्रोटेस्ट में, वो थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक आप सब जानते हो कि 23 दिन से ज्यादा हो चुका है वो अनशन पर हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनका हंगर स्ट्राइक आगे बढ़ता गया, लोगों ने उनका जो हेल्थ देखा, सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर जब लोगों ने उनको, उनके हेल्थ को डिटोरिएट होते हुए देखा, तो लोगों की कहीं ना कहीं जो भावना है वो काफी ज्यादा जुड़ गई। और वही नतीजा निकला कि यहाँ पर लोग काफी बड़े स्तर पर जुड़ते गए, चाहे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत से लोग जो हैं इसके अंदर जुड़ते गए। अब देखिए होता क्या है, यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी ने डिसाइड किया, सोनम वांगचुक जी ने डिसाइड किया कि 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का वो स्टार्ट होने जा रहा था, जो कि कल से स्टार्ट हुआ है। ऑल्दो पार्लियामेंट में कुछ खास काम हुआ नहीं, बार बार स्थगित हो गया। सरकार कुछ कह रही है, अपोजिशन पार्टीज कुछ कह रहे हैं, जो हमेशा से हम देखते आए हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में। खैर, क्योंकि ये मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा था, सोनम वांगचुक और सीजेपी ने डिसाइड किया कि हम संसद की तरफ जाएंगे, पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, मोर्चा निकालेंगे। और इसी को देखते हुए बहुत से लोग उनके साथ जुड़े, मेट्रो से, अलग अलग शहरों से, मतलब देश के अलग अलग राज्यों से आपको देखने को मिलेगा लोग स्पेशली इस पर्टिकुलर संसद चलो मार्च टू पार्लियामेंट के लिए सामने आए थे। और यहाँ पर सरकार भी तय करके रखी थी कि ये जो पूरा संसद चलो मार्च है इसको थोड़ा सा रोका जाए। जो पुलिस है आप सब जानते हैं, उन्होंने बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा था, बहुत हैवी पुलिस की फोर्सेस थी, मल्टीपल बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे थे। और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कल जो है पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में जो प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे थे, काफी ज्यादा झड़प देखने को मिली। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ से चीजें हैं। कन्फ्रंटेशन अगर आप देखोगे तो बोला यह गया कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की लोगों के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर, टीयर गैस जो है वो छोड़े गए, जो वाटर कैनन्स हैं उसका इस्तेमाल हुआ। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनका आरोप है कि वो इंजर्ड हुए हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में। लेकिन साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि देखिए, जितना लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए हमें चीज़ें करनी थी वो हमने कोशिश की। और इसी बीच पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं बड़े स्तर पर, 50 से 60 करीब पुलिसकर्मी जो है उसमें इंजर्ड हुए हैं। इनफैक्ट कुछ सोर्सेस से बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इसके अंदर इंजर्ड हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है। मतलब कल काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है, दैट इज हंगर स्ट्राइक। जो दो मेन फेसेस हैं, एक तो सोनम वांगचुक जी अभी तक उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक नहीं खत्म किया, ध्यान रखिएगा। अभिजीत दिपके, क्या हुआ कि जब सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से सफदरजंग ले जाया गया, तब यहाँ पर अभिजीत दिपके ने डिसाइड किया कि मैं भी हंगर स्ट्राइक करूंगा। लेकिन 2 दिन के बाद ही यहाँ पर उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक को अभी खत्म कर दिया है। और क्योंकि कुछ इश्यूज भी बताया जा रहे हैं, उनको माइग्रेन वगैरह के इश्यूज हैं, इतना आसान नहीं होता चीज़ों को करना। खैर जो भी है, इन सारी चीज़ों के बीच में सवाल यही था कि क्या सरकार
कॉकरोच जनता पार्टी को रीच आउट करेगी कि नहीं करेगी। और देखो फाइनली सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया, मतलब जिस दिन ये पूरा संसद मार्च निकलना था कल, तो यहां पर सरकार ने कहा कि चलिए आइए बैठकर बातचीत करते हैं। और इसके पीछे का कारण समझिए, क्योंकि लगातार पब्लिक का सपोर्ट इसमें जुड़ता जा रहा था। जो स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने लग गए, पेरेंट्स, टीचर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, सभी कोई। और साथ ही साथ क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ लोग जाना चाह रहे थे, और आप सब जानते हैं कि काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो सुरक्षा है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी मेंटेन रहे, तो सरकार को लगा कि अब समय आ चुका है कि कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत की जाए। और साथ ही साथ हेल्थ का भी कंसर्न था। मैंने आपको बताया ना, सोनम वांगचुक जी का हेल्थ, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि यहाँ पर लगातार निगरानी रखी जाए। पिटीशन भी डाला गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। उनकी जो वाइफ है वो चाहती थी प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता ले जाया जाए, लेकिन ऑल्दो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया है। खैर फाइनली होता क्या है कि जो जेपी नड्डा जी हैं सरकार की तरफ से एज अ प्रतिनिधि, वो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के दो लोगों से मिले, सौरभ दास और आशुतोष रंका। अब देखिए ये जो मीटिंग थी ना कल, दो बार हुई। सबसे पहले 11:50 पर दोनों के बीच में मुलाकात हुई। ऑल्दो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर हैं उन्होंने अपनी मांगे वर्बली कुछ बोली जेपी नड्डा जी को, लेकिन जेपी नड्डा जी का कहना था कि देखिए जो भी आपकी मांगे हैं उसको एटलीस्ट रिटर्न में लाइए ताकि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो फाइनली जाकर 4 बजे एक और मीटिंग होती है जेपी नड्डा जी के साथ, और यहाँ पर इस मीटिंग को बोला गया कि काफ़ी कॉर्डियल था। जो डेलीगेशन है उन्होंने अपने डिमांड्स को रखी, और जेपी नड्डा जी ने भी एश्योर किया कि मैं इस मुद्दे को आगे ले जाऊंगा। एंड उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसका पीसफुल रेजोल्यूशन हो। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या डिमांड रखी जेपी नड्डा जी के सामने। देखो सबसे पहला तो अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी लोग एग्जाम पेपर लीक में शामिल हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। ऑल्दो इसको लेकर सरकार का कहना है कि देखिए हमने ऑलरेडी कई ऑफिशियल्स को हटा दिया है और जो सीबीआई है वो इसकी प्रॉपर जांच कर रही है। दूसरा, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए जाए, एग्जामिनेशन सिक्योरिटी, डिजिटल सेफगार्ड, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें हों। लेकिन जो सबसे बड़ा डिमांड है जो लगातार अभी तक चलते आ रहा है वो यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये डिमांड रखा गया। और साथ ही साथ जो एक और बड़ा डिमांड है वो ये है जस्टिस फॉर स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट ने आत्महत्या की है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये भी डिमांड रखा गया है। तो ये सारी डिमांड्स को जो है प्रॉपर लेटर के थ्रू यहां पर फाइनली सीजेपी के द्वारा सरकार को दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार का क्या पोजीशन है इसको लेकर। देखो सरकार ने इमीडिएट बेसिस पर इन डिमांड्स को अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है। इंस्टेड यहां पर सरकार का कहना है, जेपी नड्डा जी का कहना था कि वो इसको लेकर डायलॉग करने के लिए रेडी हैं। जो डिमांड्स हैं वो सरकार के इंटरनल कंसल्टेशन में जाएगा एंड पीसफुल डिस्कशन के तहत हम चाहते हैं कि ये चीज़ों को सुलझाया जाए। तो सरकार ये कह रही है कि देखिए हमारी जो इंटरनल कमिटी है, कंसल्टेशन है, वो इन सब के बारे में सोचेगी, बात करेगी, आपसे फिर से रीच आउट करेगी, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर चीज़ें सुलझ जाएं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि देखिए क्योंकि जो हमने डिमांड रखी थी वो अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं की गई हैं, तो हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। और कल वही हुआ, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर मुलाकात कर रहे थे सरकार से, और दूसरी तरफ जो संसद चलो जो पूरा मार्च वगैरह है उसको लेकर कन्फ्रंटेशन हो रहा था पुलिस के साथ। ये सारी चीजें लगातार पैरेलली चल रही थी। लेकिन जहां तक सवाल है, कई लोगों के मन में सवाल है कि सोनम वांगचुक जी का अब अगला स्टेप क्या है। देखो वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा मार्च कल निकल रहा था उसके जस्ट पहले ही, एक रात पहले उन्होंने ये कह दिया था कि अगर सरकार मुझे रीच आउट करती है, जो सांसद हैं चाहे वो अपोजिशन पार्टी, जितने भी सरकार के सांसद अपोजिशन पार्टी, वो अगर प्रोटेस्टर से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, आश्वासन देते हैं कि अगर पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशन होगा और वो हॉस्पिटल में आकर मेरे से मिलते हैं तो यहाँ पर मैं हंगर स्ट्राइक खत्म कर दूंगा। ये खुद सोनम वांगचुक जी की जो वाइफ हैं उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सोनम वांगचुक जी से मुलाकात नहीं किया है सफदरजंग हॉस्पिटल जाकर। और यहाँ पर जिस तरह से मतलब सोनम वांगचुक जी का कहना था कि देखिए बेसिकली प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, लाठी बरसाई गई। तो इसको देखते हुए मैं अपना फास्ट कंटिन्यू रखूंगा। डे 23, कल उनका डे 23 था, आज डे 24 है। आई विल कंटिन्यू माई फास्ट। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक जी ने ये जो हॉस्पिटल से लेटर लिखा है, उन्होंने कहा कि आई एम टच्ड
टू मूव हाउ किस तरह से जो यूथ है उन्होंने प्रोवोकेशन के बावजूद भी पूरे प्रोटेस्ट को पीसफुल रखने की कोशिश की। और मैं चाहता हूं कि आगे चलकर भी प्रॉपर पेशेंस और टॉलरेंस के साथ इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन देखो, इन सारी चीज़ों के बीच क्या है ना, सरकार भी पैरेलली यहाँ पर कुछ रिस्पांस दे रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो रिपोर्ट्स में सामने आया है कि संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने मुलाकात की धर्मेंद्र प्रधान जी से, बाकी भी कई सारे मिनिस्टर से, कि आगे इसको लेकर क्या करना है। क्योंकि देखो, ये पब्लिक ऑर्डर जितनी भी चीज़ें हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है। अब सवाल यही है कि अब आगे यहाँ से क्या हो सकता है। देखो, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला तो नेगोशिएशन हो जाए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ बोले, फिर कॉकरोच जनता पार्टी अपनी तरफ से बोले, दोनों के बीच में कुछ सहमति हो जाए तो मामला सुलझ जाएगा। या फिर नेगोशिएशंस चलते रहेंगे, सरकार कुछ बोलेगी, फिर उधर से कुछ और आएगा, तो पीसफुल तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो सरकार कह देती है कि कंप्लीटली रिजेक्टेड, देखो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, बड़ी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। अब ज्यादातर लोगों का कहना है कि शायद सरकार इसको मानेगी नहीं, अब मान जाएगी तब तो शायद सारी चीजें खत्म हो जाए। लेकिन अगर सरकार जितनी भी डिमांड्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, अगर उसको रिजेक्ट कर देती है तो मामला यहां से और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। देखना होगा यहां पर किस तरह से, किस दिशा में ये पूरा प्रोटेस्ट जाता है। बट आई होप कि अभी तक जो भी चीजें हुई हैं यहां पर, उसके बारे में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर सवाल है राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर। भारत में जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको लेकर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आज लास्ट डेट है 21 जुलाई। यहां पर जो अभी करंट बैच चल रहा है उसमें एडमिशन लेने का, इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे लोएस्ट प्राइस पर आप इसको ले पाओगे। कोई भी अगर आपको अभी भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।